काम ही नहीं करते। इसलिए आपने ज्यादा कोशिश ये करनी है कि तीन चीजें जो आपने देखनी, रीसेंट व्यू है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद जब मार्केट 7+21 DMA का क्रॉस ओवर दे या फिर EMA का, तब आपने ट्रेड लेनी है। उम्मीद है ये आपको लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब में समझ आ गई होगी कि लिक्विडिटी स्वीप पर आपने ट्रेड नहीं लेनी, और जब लिक्विडिटी ग्रैप हो जाए तब आपने 7+21 DMA क्रॉस ओवर पर ट्रेड लेनी है। और 1 मिनट, 3 मिनट प्लस 5 मिनट में ये एक मॉडल बहुत बनता है जो मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में जब भी होती है तो वे एक ट्रेंड में जब जा रही होती है और फिर जो है वो रेंज शुरू कर देती है। इस तरीके से जब मार्केट जा रही होती है ऐसे, क्योंकि हम रेंज के बारे में काफी ऐसे ऊपर जा रही थी, अब फिर ऐसे जो है एक रेंज शुरू कर देती है, ना ऊपर जा रही होती है या नहीं नहीं नहीं, ना ही नीचे, बल्कि एक ही रेंज बना रही होती है ऐसे। और ये मार्केट अक्सर 1 मिनट, 5 मिनट के ऊपर करती है, और बाजू का जो मार्केट है वो ऐसे करती है, एक ट्रेंड नहीं बनाती, बल्कि बाजू का मार्केट जो है वैसे ही रेंज बनाना शुरू कर देती है। इसमें हमारा सबसे आसान तरीका जो होता है, हम इसको ट्रेंड का जो सबसे लो पॉइंट होता है उसको मार कर लेते हैं ऐसे, जब मार्केट इस तरीके से जा रही होती है, ऐसे जा रही होती है। इसमें सबसे पहला जो हम काम करते हैं, इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो हम इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसको मार्क करते हैं। इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, इसको हम मार्क करते हैं। और ऊपर जो इसका हाई पॉइंट है उसको हम मार्क कर लेते हैं। सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है ये वाला। अब हम इसको कैसे ट्रेड करते हैं, जब भी मार्केट इस हाई वाले पॉइंट को एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करे, तो लोग जो है वो समझते हैं कि जो रेंज है अब वो ब्रेक हो गई है, अब मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट जैसे ही यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाती है, लोग बाय की एंट्रियां लेनी शुरू करते हैं, और मार्केट जो है वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक कर रही होती है इस रेंज को। अगर मार्केट एक छोटी मोमेंटम कैंडल के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेक करती है, तो तब हम बाय की एंट्री लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जैसे ही ये मार्केट इस रेंज एरिया को एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करती है, तो लोग जो है वो बाय में ट्रैप होते हैं, और फिर जो मार्केट है वो ऊपर यहाँ, तो फिर ऐसे नीचे आना शुरू हो जाती है। और जो इसका टीपी होता है वो इस रेंज का लोएस्ट पॉइंट होता है। और इसके बाद अगर बाज औकात मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती, बल्कि यहाँ पर आके जो इसका लोएस्ट पॉइंट है इसको एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर देती है, तो जैसे ही मार्केट इस रेंज के लो पॉइंट को एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है, तो जो लोग हैं वो समझते हैं कि रेंज का जो लो है वो अब ब्रेक हो गया है, अब मार्केट जो है वो नीचे ही जाएगी। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करती, लोगों को सेल में ट्रैप करती है। जैसे ही लोग सेल की एंट्रियां लेनी शुरू करते हैं, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इसलिए इस रेंज को आपने ध्यान रखना कि इस हाई पर अगर मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ रेंज के ब्रेक कर दे, तो आपने बाय की एंट्री नहीं लेनी, बल्कि आपने सेल साइड के सेटअप का इंतजार करना है। और यहाँ पर अगर मार्केट सेल साइड की लोएस्ट पॉइंट पर एक बड़ी कैंडल बना दे, कि इंड्यूसमेंट बना दे, तो आपने यहाँ पर सेल नहीं करना, बल्कि बाय की जो है एंट्रियां तलाश करनी। अब मार्केट में हम देख लेते हैं। एक मिसाल यहाँ पर भी हमारे सामने खड़ी है। यहाँ पर मार्केट तकरीबन एक रेंज बना रही थी,
यहाँ पर तकरीबन एक रेंज में थी मार्केट, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे, ऐसे ऊपर जा रही थी फिर नीचे आ रही, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पर इस रेंज के ऊपर जो हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट था वो था ये वाला। हमने इसको मार्क किया कि मार्केट, और जो सबसे हाई पॉइंट था वो था हमारा ये वाला, इस तरीके से। यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ पर इस रेंज का जो लो पॉइंट था, मार्केट ने यहाँ पर एक कैंडल बनाई, लोगों को इंड्यूस किया। जैसे ही यहाँ पर एक बड़ी कैंडल दिखाई, लोगों ने सेल की एंट्रियां ली, लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ से जैसे ही एक इंड्यूसमेंट बनाई, यहाँ पे जिन लोगों ने बाय की एंट्रियां ली थी सबके जो है सेल थे वो हंट किए, उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई। ऐसे छोटी छोटी कैंडल। और जो फर्स्ट डीपी था ये हमारा रेंज का हाई था, होता है। और मार्केट जो है यहाँ तक गई, कम से कम मार्केट ने यहाँ से 63 63 डॉलर की मूवमेंट दी। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया, यहाँ पर लोगों को बाय में ट्रैप किया, जैसे ही लोगों ने एंट्रियां ली फिर मार्केट नीचे गिर गई। और इस तरीके से जो है मार्केट ट्रैप बनाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक रेंज, एक रेंज थी तकरीबन ये वाली। और ये हमारा जो था लो पॉइंट की रेंज थी। और जैसे ही मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया, लोगों को बाय में ट्रैप किया, लोगों ने एंट्रियां लगाई, और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। और देखे कितनी ज्यादा मार्केट नीचे गिरी है, और कितनी प्यारी सेल की यहाँ से मार्केट में ट्रेड हुई। यहाँ से कम से कम मार्केट ने 103 डॉलर की मूव दी। इसलिए आपने हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी रेंज को मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ अप साइड या डाउन साइड ब्रेक करे तो आपने इस ट्रैप ने में नहीं फंसना। जब भी मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो मार्केट हमेशा ही ट्रैप कर, इसलिए आपने इस ट्रैप से हमेशा बचना। यहाँ पर देख ले, मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी जो है यहाँ तक, ऐसे लिक्विडिटी इस पॉइंट पर, यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी, इसके नीचे भी थी, यहाँ पर, यहाँ पर भी थी। दो तरह की, जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया के ऊपर एक इंड्यूसमेंट कैंडल बनाई,
और यहाँ पर हमें, अब हम ओपन कर लेते हैं अपना डीएम। और जैसे ही मार्केट ने इसको आपको क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पर ही आके मार्केट ने आपको, यहाँ पर मार्केट ने आपको तकरीबन क्रॉस ओवर दिया। जैसे ही मार्केट ने आपको यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया, अगर आप यहाँ से भी डीएमए के क्रॉस ओवर पर ट्रेड लेते हैं, यहाँ से, तो मार्केट तकरीबन, यहाँ फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया, ये हमारा फर्स्ट टीपी था, लेकिन मार्केट जो है ये वाला, इससे भी ऊपर गई, यहाँ तक $50 हमें मिल गया तकरीबन। जो हमारा एसएल है, वो जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया उसी के नीचे लगा दी, इसी कैंडल, तकरीबन हमारा $5 का एसएल है, 5-6 डॉलर का। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है, जैसे ही मार्केट ने हमारे इस लिक्विडिटी एरिया को एक मोमेंटम कैंडल के साथ, आपको नजर आ रहा होगा, ब्रेक किया, ये एक मोमेंटम कैंडल है, इसके ऊपर विक है लेकिन नीचे नहीं। जैसे ही मोमेंटम कैंडल ने ब्रेक किया, हमें पता था मार्केट जो है नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया को टारगेट करेगी। अब यहाँ तक अपना जो 50% आपका प्रॉफिट है उसको बुक कर लें, और जो सेकंड टीपी है वो आप इसको रख दें। जैसे ही मार्केट यहाँ तक तकरीबन हमें $95 देगी, लेकिन जो मार्केट है उसने हमारे इस लिक्विडिटी को टारगेट किया, यहाँ तक तकरीबन मार्केट ने हमें $124 की मूवमेंट दी। और आपने, जो है मैंने आपको बताया था कि ये 7+ जो 21 DM है, ये बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे ही हमारी इस लिक्विडिटी एरिया को, जो थर्ड लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने इसको एक बड़ी कैंडल, बायर की कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, तो हमें मालूम हो गया कि जब मार्केट, उसने अपनी सारी लिक्विडिटी तकरीबन उठा लिया, यहाँ पर मार्केट जो है बाय में ट्रैप करेगी। जैसे ही मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, तो जो स्मार्ट एसएमसी और वीएसए वाले, उन्होंने पढ़ाया कि ये हमारी रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये ब्रेक होगी तो हम बाय की एंट्री आएंगे, लेकिन हम इसको एक ट्रैप समझते हैं। जैसे एक बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो हमें मालूम हो गया कि अब जो मार्केट है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाके नीचे आ गई। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाया, लोगों ने बाय में, जिन लोगों की ये रेजिस्टेंस ब्रेक, उन्होंने बाय की एंट्रियां ली, मार्केट ऊपर गई थोड़ी सी, लेकिन फिर यहाँ से मार्केट नीचे रिवर्स हो गई। अगर यहाँ पर सेल साइड का आप डीएमए के क्रॉस ओवर पर भी ट्रेड लेते, तो कम से कम आपको मार्केट ने, ये जो फर्स्ट, तो यहाँ से, अगर यहाँ से इस क्रॉस ओवर से ही लेते, तो कम से कम मार्केट ने आपको $75 की मूव दी। इसलिए जो डीएमए का क्रॉस ओवर है वो बहुत ज्यादा काम है। और इसी तरीके से जो 1 मिनट है उसमें भी आप चेक कर लें। इधर हमारे सामने जो है एक एग्जांपल खड़ी है, तकरीबन ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था, ये वाला। और इसके बाद जो मार्केट है, जैसे ही मार्केट ने इसको एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, ये देखें, ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था। और जैसे ही मार्केट ने इसको एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, तो हमें मालूम हो गया कि जो मार्केट है उसने इंड्यूसमेंट बना दी है। अब मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जाएगी बल्कि नीचे जाएगी, लोगों को मार्केट बाय में ट्रैप कर रही है। जैसे एक बड़ी कैंडल, जिन लोगों की ये रेजिस्टेंस है ब्रेक हुई होगी, उन्होंने बाय की एंट्रियां लगाई होंगी, लेकिन उनके मार्केट ने एस सेल जो है वो ले लिए। जैसे यहाँ पर आप मोमेंटम कैंडल, सेल की मोमेंटम कैंडल भी मिल गई यहाँ पर, फिर यहाँ पर, लेकिन अगर इस पर भी आप ट्रेड नहीं लेते, यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस ओवर भी कर दिया डीएमए ने, 7+21 डीएमए ने, और एक मोमेंटम कैंडल भी मिल गई, और मार्केट जो है
वो रिवर्स हो गए, कम से कम मार्केट ने आपको, अगर आप यहाँ से भी ट्रेड लेते हैं, तकरीबन मार्केट ने आपको $25 की मूव दी है इस लिक्विडिटी एरिया पे। और फिर इस लिक्विडिटी एरिया के बाद जैसे ही मार्केट ने फिर डीएमए का क्रॉस ओवर दे दिया 1 मिनट में, जैसे ही मार्केट ने दिया, आप कोशिश करें कि 5 मिनट के, अगर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम समझ में आ रहा तो उस पे काम करें, वो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी। और फिर यहाँ पर आके मार्केट ने दोबारा फिर आपको जो है क्रॉस ओवर दे दिया, जैसे ही मार्केट ने आपको यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया डीएमए ने, तो मार्केट अभी भी नीचे जा रही है और 35 जा चुकी है। अब अगर इस लिक्विडिटी एरिया के पास आके मार्केट जो है, ये हमारा लिक्विडिटी एरिया स्ट्रॉन्ग, अगर मार्केट इसके ऊपर आके एक इंड्यूसमेंट कैंडल बनाती है तो हम ये समझे कि मार्केट जो है सेल में अब ट्रैप करेगी, अब ऊपर जाएगी। अगर मार्केट ये इंड्यूसमेंट बना के हमें 7+21 डीएमए का क्रॉस ओवर देगी तो हम बाय की एंट्री ले लेंगे। अगर मोमेंटम कैंडल, एक छोटी सी मोमेंटम कैंडल इस तरीके से बनाती है मार्केट ऐसे, यहाँ इस तरीके से, इस तरीके से एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगी तो फिर हम बाय की एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट की जो नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया है, ये वाला मार्केट फिर इसको टारगेट कर सकती है, इसको। और इसके बाद अगर इसको भी एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है तो हमारा नेक्स्ट टिप ये वाला होगा। इस तरीके से हम 5 मिनट में मैं आपको बता दूं, यहाँ मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया है, ये इसका स्ट्रॉन्ग जो लिक्विडिटी एरिया, अगर इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल देती है तो फिर जो इसका नेक्स्ट टिपी होगा वो ये वाली लिक्विडिटी होगी, ये वाली। इसलिए आपने जो है ना, जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा इंट्री के हवाले से 7+21 डीईएमए के क्रॉस ओवर और लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। और अगर आपको नहीं समझ आई, आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और आपने मार्केट में ये बैक टेस्ट करना है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, और फिर आपने हमें बताना है। यहाँ पर भी मार्केट ने जैसे ही क्रॉस ओवर दिया, एक अच्छी मूवमेंट भी है, हम इसका मार्केट ने यहाँ पर $50 की मूवमेंट भी है। ये देखिए $57 की मूवमेंट, इसलिए जो 7+20, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि हर एक क्रॉस ओवर पर आपने ट्रेड नहीं लेनी, जैसे ही मार्केट अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले फिर आपने 7+21 डीएमए के क्रॉस ओवर पर ट्रेड लेनी। जैसे मार्केट ने इस एरिया पर इंड्यूसमेंट बनाई, ये हमारा था स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, इस पर जैसे ही मार्केट ने बनाई थी उसके बाद मार्केट ने, और हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते इस यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज हमने ये दो टॉपिक पढ़े, 7+21 डीएमए प्लस ईएमए का क्रॉस ओवर, लिक्विडिटी ग्रैप क्या होती है, लिक्विडिटी स्वीप क्या है। ओके, अल्लाह हाफिज।